हम कल थे शतक अधिकार में गाथा कौन सी चल रही थी? पृष्ठ क्रमांक, हाँ, हमने गुणस्थ मार्गनाओं में जीव समास हमने जान लिया था, है ना। अब गुणस्थानों में जीव समास की चर्चा आएगी। अब गुणस्थानों में जीव समास में उपयोग का वर्णन, है ना। उससे पहले टीका में गोमट सार के अनुसार गुणस्थानों में जीव समास, पृष्ठ क्रमांक 86, ये गोमट सार के अर्थ गोमट सारे गुणस्थाने से जीव समास आना, ठीक है। गुणस्थानों में किन किन गुणस्थानों में कौन कौन से जीव समास होते हैं उसमें शायद नहीं होगी, आप इसको रखो ना, इसमें नहीं, वो शायद नहीं हो, वो मिलेगी गाथा, मूल गाथाएं होगी। गोमट सार को उद्धृत शायद उन्होंने नहीं किया, वो भी खोल के रखो। मिच्छे 14 जीवा शासन अयदे पमत्त बिरदेय सन्निधुगम शेष गुणे सन्निपुन्नो दुखीनो ते। मिच्छे 14 मिथ्यात्व गुणस्थान में 14 जीवा, 14 जीव समास होता है। शासन ऐदे पमत्त बिरदेय, शासन अप्रमत्त संयत, असंयत सम्यक दृष्टि और प्रमत्त विरत, इनमें सन्निधुगम संगी पर्याप्त और अपर्याप्त, शेष गुणे सन्निपुनो दुखीनोति, और शेष गुण स्थान में यानी 12 गुण स्थान तक केवल संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त ही जीव समास होता है। देखिए इसको समझिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था सासादन में सब आपके जाकर के जीव समास थे, जिसमें अपन ने कहा था कि आगम के अनुसार सासादन आप सूक्ष्मों में नहीं जाता, तो सूक्ष्म में नहीं जाता, पर इन्होंने सूक्ष्म को भी पंचसंग्रहकार ने ग्रहण किया। पर गोमट सार के अनुसार सासादन गुणस्थान में संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त और अपर्याप्त ओम 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 आते समय ध्यान रखना चाहिए। सासादन में संगी दो तरह के कथन है आगम में, कि सासादन से मरा हुआ जीव एक इंद्रिय विकलेंद्रियों में जाता भी है और नहीं भी जाता है। गोमट सार के अनुसार सासादन में एक इंद्रिय विकलेंद्रियों में उत्पत्ति यहाँ नहीं मानी, ठीक है। इसी प्रकार प्रमत्त विरत में वहाँ एकमात्र पर्याप्त माना था, यहाँ इन्होंने प्रमत्त विरत में अपर्याप्त भी माना है। आगे सहयोग केवली और अयोग केवली के लिए, है ना, इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया, ठीक है। सहयोग केवली में 2 लिया, पर्याप्त और अपर्याप्त, ठीक है ना, और अयोग केवली में 1 लिया, संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त। तो सहयोग केवली में पर्याप्त प्रश्नकार जो इसका पेज नंबर शतक अधिकार चल रहा है, और शतक अधिकार में 86 पेज 86 मैसेज आया। ये गाथा मूल गाथा है शतक अधिकार की 5वीं, और मूल गाथा की व्याख्याएं चल रही है। तो यहाँ 2 बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। गोमट सार और पंच संग्रह में 2 तरह का कथन है। पंच संग्रह के अनुसार सासादन सम्यक दृष्टि में सारे जीव समास हैं, है ना, कल बताया था, है ना। सासादन में विज्ञ गति की अपेक्षा 7 अपर्याप्त तक लिया, है ना, जबकि सूक्ष्म उसमें नहीं आना चाहिए, है ना। पर इन्होंने 7 अपर्याप्तक और 1 संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक 8 जीव समास लिया। तो 8 जीव समास में इन्होंने सूक्ष्म को भी ले लिया, हाँ। और यहाँ पर सासादन गुणस्थान में मात्र 2 जीव समास बताया, संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त और अपर्याप्त। दूसरा,
प्रमत्त विरत में हमने कल केवल संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त लिया था। यहाँ पर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लिया। सयोग केवली के लिए भी हमने केवल संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त कहा था। यहाँ पर पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लिया। ये दोनों में अंतर है। अपर्याप्त मान लिया गोमठ सार में, चूंकि जब तक आहारक का योग में आहारक मिश्र का योग होता है, आहारक शरीर की निर्वृत्ति अपर्याप्त की अपेक्षा से वहाँ अपर्याप्त माना। इसी तरह कार्बन का योग और औदारिक मिश्र का योग की अपेक्षा से उनको अपर्याप्त माना। पर दूसरा है कि इनको उस काल में भी पर्याप्ति नाम कर्म का ही उदय है और ये इनका मूल शरीर पूर्णतः निष्पन्न है। इसलिए पंच संग्रहकार ने इन दोनों में केवल एक पर्याप्ति मानी। गोमठ सार में दोनों तरह का उल्लेख किया है उन्होंने कि एक इंद्रिय एक मत के अनुसार एक इंद्रिय विकलेंद्रियों में भी जाता है और एक मत के अनुसार नहीं जाता। इन्होंने ये जो कथन किया है नहीं जाने वाले मत से किया। पज्जति पानावे सुगमा भाव इंद्रियम न जोगम्ये तहि वाचस्सुसाहुग तहि वाचस्सुसाहुग कायत्तिक दुग्मजोगिनो आहु। अब गुणस्थानों में पर्याप्ति और प्राण भी हमें लगा लेना चाहिए। तो पर्याप्ति और प्राण सुगम है। भावेंद्रियम न जोगमी, सयोग केवली में भावेंद्रिय नहीं है। इसलिए तही, इसलिए वाच, उच्छ्वास, आयु, काय ये तीन और दुगम ये दुग माने वचन के दो है ना। सहयोगी जीव के लिए पर्याप्तियाँ जो है द्रव्येंद्री की अपेक्षा होगी, भावेंद्री की अपेक्षा नहीं होगी। इसलिए बाघ, उच्छ्वास, निश्वास, आयु और काय प्राण ये चार होंगे। ठीक है। कायत्तिक शेष दुग मजोगिनो आहु और अयोगी के लिए केवल एक आयु होंगे। ठीक है। तो देखिए क्या लिखा। मिथ्या दृष्टि के लिए पर्याप्तियाँ मिथ्या दृष्टि से 12वें गुणस्थान तक 6 होंगे। ठीक है। प्राण भी 10 होंगे। सहयोगी के लिए भावेंद्री नहीं है, द्रव्येंद्री की अपेक्षा से 6 पर्याप्ति होंगी। प्राण कितने होंगे तो वाक, वचन बल, उच्छ्वास बल, निश्वास, आयु और काय बल प्राण ये 4 होंगे। शेष इंद्रिय नहीं है ना, मन नहीं है। इसलिए प्राणासट न संति 6 प्राण नहीं है। उनमें भी बाघ योग जब खत्म हो जाए, जब वचन योग खत्म हो जाएगा तो काय योग में आएंगे तो उसमें 3 होंगे। फिर उच्छ्वास निश्वास वृत्तांत हो जाएगा तो 2 होंगे। अयोगी के लिए केवल आयु प्राण। देखो क्या हुआ। वाच, उच्छ्वास, आयु, कायत्तिक मूल रूप से केवली के 4 प्राण हैं। सहयोग केवली के वचन बल, उच्छ्वास, काय बल और आयु। लेकिन ये वचन बल भी कब, जब योग निरोध करते हैं तो सबसे पहले वचन योग का निरोध होता है, तब वचन योग का निरोध हो जाएगा तो 3 बचेंगे। फिर उसके बाद उनके श्वास प्रश्वास का भी निरोध होता है तो 2 बचेंगे। काय बल और आयु, तो काय बल और आयु 2 प्राण बचेंगे और अयोग केवली के लिए केवल एकमात्र आयु प्राण। अब छठोति पड़म सन्ना सकज शेषाय कारणा वेखा पूवो पड़मनी अट्ठी सोमोति कमेन शेषाओ। छठे गुणस्थान तक पहली संज्ञा यानी आहार, भय, मैथुन और परिग्रह 4 संज्ञा है। इनमें से पहली संज्ञा छठे गुणस्थान तक पाई जाती है। यानी आहार संज्ञा कहाँ तक है? छठे गुणस्थान तक। छठे गुणस्थान से ऊपर आहार संज्ञा नहीं है। फिर पड़म नियट्टी और भय संज्ञा कहाँ से नहीं है? तो अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण से भय नहीं है। ठीक है। 7वें तक भय संज्ञा है। और सुमोति कमेन मैथुन संज्ञा नियट्ठी अर्थात 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा है। और सुहमो अर्थात परिग्रह संज्ञा सुख सांप्राय 10वें तक है। ठीक है।
ऐसा कमेन शेषाओ, इसको लगा लेना। पढ़म पुब्बो करनावेखा पुब्बो पढ़म नियट्ठी और सुमोति कमेन शेषाओ। प्रथम अनियति प्रथम निर्वृत्ति यानी अपूर्वकरण से सुख सांप्राय तक आगे कम करते जाना। तो 8वें तक आपके 7वें तक भय संज्ञा, 8वें तक भय संज्ञा, 9वें में मैथुन संज्ञा, 10वें तक परिग्रह संज्ञा, ऐसा लगा लेना। इस प्रकार ये मूल गाथाएं हो गई। अब बात आ रही है, अब आगे मूल गाथा जीव स्थानों समास में स्थानों में उपयोग का वर्णन करते हैं। भय कर्म का उदय 8वें के अंतिम समय तक होता है। चलिए, अब जीव समास स्थानों में उपयोग। ए आर शेष तृतीय दो सुचौ कम चवार में कम्मी जीव समास से दे ओग विहि मुने अब्बा। ए आर शेष तिथि 11 जीव समासों में 3 उपयोग होते हैं। 2 सुचौकम 2 जीव समासों में 4 उपयोग होते हैं और एक कम में 1 जीव समास में 12 उपयोग होते हैं। तो 11 जीव समास में 3 उपयोग हैं। वो कौन कौन से? मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन, विभंग नहीं। ये 12 जीव समास कौन कौन से? तो 7 अपर्याप्तकों में, ठीक है, और एकेंद्रीय बादर सूक्ष्म पर्याप्त में, तो 7 दोनों, 2 इंद्रिय पर्याप्त में, 3 इंद्रिय पर्याप्त में, 4 हो गए, और 4 इंद्रिय पर्याप्त में तो चक्षु दर्शन हो जाएंगे। 7 अपर्याप्तकों में और 11 चाहिए ना, 7 अपर्याप्तकों में और बादर सूक्ष्म एक इंद्रियों में, तो 7 और 2 9, और 2 इंद्रिय के 10, 3 इंद्रिय के 11। तो ये 11 गुणस्थ जीव समासों में इनके पास 3 ही उपयोग, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन, ठीक है। 2 सुचौकम 2 जीव समासों में 4 आपके होते हैं क्या उपयोग? वो कौन कौन से? तो चौरेंद्रीय पर्याप्त में और पंचेंद्रीय पर्याप्त में। कितने होंगे? 4। कौन जुड़ जाएगा? 3 के साथ एक चक्षु दर्शन और जुड़ जाएगा। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अचक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन, ठीक है। फिर इसके बाद 12 एक कमी, 1 में 12, संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त में 12। कितने जीव समास? 12। क्यों? उनको 8 ज्ञान हो सकता है और 4 दर्शन भी हो सकता है। जीव समासस्य दे ओग विहि मुनि अब्बा। जीव समास की उपयोग विधि को जानना, ये मूल गाथा में दे दी। तो क्या हुआ? कौन से जीव समास में कितने उपयोग? तो एक इंद्रिय 7 अपर्याप्तकों में, बादर सूक्ष्म पर्याप्त एक इंद्रियों में, 2 इंद्रिय पर्याप्त में, 3 इंद्रिय पर्याप्त में, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और चक्षु दर्शन, और 4 इंद्रिय पर्याप्त में, इनमें अचक्षु दर्शन जुड़ जाएगा। 5 इंद्रिय पर्याप्त में, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त में एक चक्षु दर्शन जुड़ जाएगा। तो 2 में 4 और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त में 12 उपयोग होते हैं। और देखो भाष्यकार इसको बोले, मैं सुयन्ना नाई अचक्षु ए आर से सुतिन्ने व चक्षु सह्याते ची चौरखे असन्निपज्जते मैं सुयो ही दुगाई सन्निपज्जते ये सुवोगा सब्बे विसन्निपुन्ने ओगा जीव ठानेषु।
भाष्यगाथन है। विजय, कल से ऐसी व्यवस्था करो, ये ऑनलाइन तो उपलब्ध है, मोबाइल पे है, एक स्क्रीन लगा दो, उसमें सब देख ले, पुस्तक की समस्या खत्म। उसको दिखा सकता है, यहाँ एक व्यवस्था कर दो, सबको हो जाए। या फिर तुम लोग मोबाइल में देखो, लिंक दो, जो मोबाइल वाले मोबाइल में देखो। हाँ, कोई नहीं, हो जाएगी व्यवस्था, व्यवस्था मैनेज हो जाएगी। हो सकती कि नहीं हो सकती? हाँ, यार लोग अपने मोबाइल से देखे, बिना पुस्तक के क्या देखोगे? तुम लोगों को पुस्तक तो चाहिए। हाँ, हाँ प्रमाणिक में है ना, लिंक भेजो विजय, दोनों को बात सुने, काय के लिए चाहिए? चलो अभी तो चलने दो। तो ये मति श्रुत अज्ञान और चक्षु, ये 11 में 3 है, और चक्षु के साथ वही चौरेंद्री के और असंगी पंचेंद्री में 4 है। मति श्रुत अवधि दुगाएं, बैठो शांति। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि दुख, यानी अवधि ज्ञान अवधि दर्शन संगी अपर्याप्तकों में उपयोग हो गए। मई सुई ओ ही दुगाई सन्नी अपज्यतेषु। हाँ, संगी अपर्याप्तकों में क्या होगा? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि दुख, यानी अवधि ज्ञान अवधि दर्शन संगी अपर्याप्तकों में। और सब्बे भी सन्निपुण्य होगा जीव ठानेसु, सभी संगी पर्याप्तकों में सारे उपयोग होंगे। ठीक है, चले आगे। हाँ हाँ, असंगी में कहा, जब गोमट सार की मान्यता है कि वो अपर्याप्त अवस्था में मरण के उपरांत वहाँ जाने की बात को नहीं माना। हाँ, संगी में भी नहीं माना, सीधे संगियों में ही माना। दो मत है उसमें। हाँ, निकाल दो, चले आगे। इस प्रकार जीव समास में उपयोग की चर्चा हो गई। ये देखिए चार्ट में, अगर और देखना है तो गति मार्गना में 14 मार्गना स्थानों में जीव समास है। तो गति मार्गना में नरकपति में 9 जीव समास होंगे, 9 उपयोग होंगे। क्यों? मति ज्ञान होगा, सम्यक दृष्टि शुद्ध ज्ञान होगा, और जो सम्यक दृष्टि उनको अवधि ज्ञान होगा, 3 ज्ञान होगा। 3 अज्ञान होगा, मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान और अवधि अज्ञान, विभंग ज्ञान। और इनके पास दर्शन कौन? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। तिर्यंचों में भी 9 उपयोग हो सकते हैं, जो नारकियों में। मनुष्यों में 12 उपयोग, देवों में 9 उपयोग। एकेंद्रियों में 3 उपयोग। क्यों? उनके पास चक्षु चक्षु और मन, आपके मति ज्ञान, मति अज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अचक्षु दर्शन। 2 इंद्रिय में भी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अचक्षु दर्शन। 3 इंद्रिय में भी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अचक्षु दर्शन। ये पर्याप्त अपर्याप्त दोनों के लिए। 4 इंद्रिय के लिए चक्षु दर्शन जुड़ जाएगा, इसलिए 4 इंद्रिय के लिए 4 दिया। पंचेंद्रिय में 12 के 12 उपयोग होंगे। अब काय मार्ग में पृथ्वी 4, 5 स्थावर में 3 ही होंगे, क्योंकि उनके पास और कुछ संभावना नहीं है। और त्रस कायिक में 12 होंगे, क्योंकि उसमें मनुष्य शामिल है। योग मार्गना में मनुयोग में तो सत्य मनोयोग कहाँ से कहाँ तक चलता है? पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक। तो सत्य मनोयोग में 12 केवल ज्ञान आ गया। लेकिन असत्य मनोयोग कहाँ तक चलता है? 12वें तक ही चलता है। तो उसमें केवल दर्शन केवल ज्ञान नहीं होगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद उभय मनोयोग। ठीक है ना, तीसरे नंबर में जो स लिखा है उसको उभय मनोयोग माना, सत्य मिश्रा। ठीक है, यहाँ पर भी केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़कर 10 होंगे। और अनुभव में 13वें गुण स्थान तक चलता है, तो 12 उपयोग। इसी तरह वचन योग में 12, 10, 10, 12 हो गया। ठीक है, और काय योग में औदारिक काय योग कहाँ तक है? 1 से लेकर 13 तक, तो 12 होगा। औदारिक मिश्र काय योग अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन उपयोग नहीं होगा? मति ज्ञान होगा, श्रुत ज्ञान होगा, अवधि ज्ञान होगा, मन परे ज्ञान होगा क्या? तो 3 ज्ञान, 3 ज्ञान हुआ। औदारिक मिश्र का योग है। औदारिक मिश्र का योग में विभंग ज्ञान नहीं होता। तो मति अज्ञान होगा, श्रुत अज्ञान होगा, तो 2 अज्ञान हो गया। विभंग ज्ञान अपर्याप्त दशा में नहीं होता, ये नियम है, पहले बताया। कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव अवधि ज्ञान के साथ नहीं जाएगा। विभंग ज्ञान पर्याप्त को ही होता है। ठीक है, तो हमने कितने ज्ञान निकाल लिए? 3 ज्ञान, 2 अज्ञान, 5 हो गए। हमको चाहिए 9, अब घटा क्या? 4। चक्षु दर्शन होगा, अचक्षु दर्शन होगा,
सम्यक दृष्टि जीव अवधि ज्ञान के साथ आएगा, अवधि दर्शन होगा। 3 हो गया। एक और खोजना है। एक कौन सा है? तो औदारिक मिश्र योग कौन से गुण स्थान तक होता है? तो वहाँ केवल ज्ञान होगा, तो 9 हो गया। केवल दर्शन होगा, हो गया। केवल दर्शन हो गया 10। 1 मिनट। मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान 2 हुआ, और 3 ज्ञान, 3 2 5, और आपके जाकर केवल ज्ञान 6, और चक्षु चक्षु अवधि दर्शन 9। केवल दर्शन कैसे है? औदारिक मिश्र का योग में चक्षु दर्शन नहीं होगा। अपर्याप्त अवस्था में चक्षु दर्शन को मठसार के हिसाब से नहीं मानेंगे। समझ गया? चक्षु दर्शन को पर्याप्त अवस्था में ही मानेंगे। हालांकि क्षोभसम के हिसाब से माना भी है पंचसंग्रह में। अब वैकरिक में देखिए, वैकरिक का योग में 9, 3 ज्ञान, 3 दर्शन, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपके जाकर के वैकरिक का योग है 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 3 ज्ञान। और वैकरिक मिश्र का योग में 7 होंगे। विभंग ज्ञान हटा दो और चक्षु दर्शन हटा दो। आहारक में 6, 3 ज्ञान, 3 दर्शन। यहाँ अज्ञान का सवाल नहीं है, क्यों? छठा गुण स्थान है। आहारक मिश्र में भी 6, 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन। सॉरी, का योग में 9, कार्बन का योग में जो औदारिक मिश्र में है 3 ज्ञान होंगे, 2 अज्ञान होंगे, क्योंकि विभंग ज्ञान यहाँ नहीं होगा, और अचक्षु दर्शन होगा, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन होगा। अवधि दर्शन होगा 3 ज्ञान, 3 दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, और अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन नहीं होगा। अवधि दर्शन दे दिया अपन। 1 मिनट फिर से। कार्बन का योग में 3 ज्ञान, 2 अज्ञान, 3 2 5, चक्षु दर्शन 6, अचक्षु दर्शन 6, अवधि दर्शन 7, केवल दर्शन 8, और केवल ज्ञान 9। जो औदारिक मिश्र में वो यहाँ होगा। अब वेद मार्गना में स्त्री वेदियों में 9। स्त्री वेद कौन को होगा? असंगी संगी पंचेंद्रियों को होगा। तो असंगी संगी पंचेंद्रियों से हम स्त्री वेद मार्गना में उपयोग लगाना है। तो उपयोग यहाँ पर 3 ज्ञान, चक्षु अचक्षु अवधि, मनपर्य ज्ञान भी हो जाएगा। केवल ज्ञान को छोड़ करके 4 ज्ञान, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन। स्त्री वेद में मनपर्य ज्ञान में क्या दिक्कत? स्त्री वेद हम बता रहे हैं चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, मनपर्य 4 ज्ञान, 3 दर्शन, और 2 अज्ञान, मत अज्ञान, श्रुत अज्ञान। नहीं 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 नहीं, एक गड़बड़ है। मन पद जो परिहारे स्त्री वेदियों को, हाँ हाँ ठीक है, मना पर ज्ञान छोड़ के, ठीक है। ठीक है, आगे चले। इसके बाद पुरुष वेद में 10 हो जाएंगे। हाँ, मना पर ज्ञान भी जुड़ जाएगा। पुरुष वेद में 10 जोड़ा। कौन से दो नहीं जोड़ा? केवल ज्ञान और केवल दर्शन। ठीक है, चक्षु चक्षु अवधि दर्शन, मति श्रुत अवधि ज्ञान, 3 3 6, और 3 अज्ञान। 9 हो गया स्त्री वेद में, 10 ये हो गए, और 9 हो गया नपुंसक वेद में। क्रोध मान माया लोभ में 10 10 होंगे। 3 अज्ञान, 3 ज्ञान, हाँ 4 ज्ञान, मनापर्य ज्ञान भी होंगे, और 3 दर्शन। अब कुमति कुशुत में 5 5 होंगे। कुमति कुशुत और विभंग, इनमें 5 5 उपयोग क्यों होंगे? लब्धि के। मति अज्ञान श्रुत ज्ञान तो होगा ही, चक्षु अचक्षु दर्शन होंगे, और विभंग ज्ञान होंगे। यानी मति श्रुत विभंग ज्ञान 3 ज्ञान, चक्षु अचक्षु दर्शन 5 5 होंगे ना। 3 ज्ञान 2 दर्शन,
कि अवधि दर्शन चौथे गुणस्थान से पहले नहीं होता। तो इनमें हो गया। विभंग ज्ञान में भी यही 5 होंगे। मन परिज्ञान में 7 हो जाएंगे। मन परिज्ञान में 7 कौन से बढ़ेंगे? 3 सम्यक ज्ञान, 3 दर्शन, 1 मन परिज्ञान को 4 सम्यक ज्ञान, 3 दर्शन। शुद्ध ज्ञान में भी 4 ज्ञान, 3 दर्शन। अवधि ज्ञान में भी 4 ज्ञान, 3 दर्शन। मन परिज्ञान में भी 4 ज्ञान, 3 दर्शन। ठीक है। और केवल ज्ञान में केवल ज्ञान और केवल दर्शन। संयम मार्गना में सामायिक संयम छठे गुण स्थान में होता है। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त को होगा सामायिक छेदोपस्थापना में। तो 4 ज्ञान, 3 दर्शन। छेदोपस्थापना में 4 ज्ञान, 3 दर्शन। परिहार विशुद्धि में 3 ज्ञान, 3 दर्शन, क्योंकि मना परिहार ज्ञान नहीं होगा। सुख सांप्राय में 4 ज्ञान, 3 दर्शन। या और आपके यथाख्यात में भी 4, यथाख्यात में 2 और बढ़ जाएंगे, 5 ज्ञान, 4 दर्शन। ठीक है, क्योंकि केवल ज्ञान केवल चक्षु अवधि दर्शन, 3 दर्शन, 4 3 7 और 3 अज्ञान हो गया। इसी तरह चक्षु में भी 10 हो जाएंगे, अवधि में 7 होंगे, अवधि दर्शन सम्यक दृष्टि को होगा, 3 ज्ञान 3 दर्शन 6 हो गए, और 4 ज्ञान 3 दर्शन। ठीक, केवल ज्ञान केवल दर्शन में 2 होंगे। अब लेशा मार्गना में कृष्णीर कापोत लेशा में 9 होंगे। क्यों? ये 1 से लेकर 4 गुणस्थान तक होता है। तो 3 अज्ञान, 3 ज्ञान और चक्षु अवधि दर्शन, ये 3 होंगे। तेज पद्म शुक्ल लेशा में इनमें से हम 1 मना परिय ज्ञान को जोड़ देंगे तो 10 होंगे, और शुक्ल लेशा में केवल ज्ञान केवल दर्शन भी जोड़ देंगे। हाँ, 10 मिनट की देरी, 5-7 मिनट की। हाँ, ये हो गया। शुक्ल लेशा में 12 और तेज पद्म में 10। तेज पद्म में 10 इसलिए लेंगे कि तेज पद्म में आपका 3 ज्ञान होगा, 4 ज्ञान। ठीक है, 4 ज्ञान, और आपके बल्कि तेज, हाँ 4 ज्ञान होंगे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना परिज्ञान, 4 ज्ञान और 3 अज्ञान, 4 3 7 और 3 दर्शन, 10 हो गए। शुक्ल रेशा में 12 के 12 होंगे, क्योंकि केवल ज्ञान हो गया। भव्य मार्गना में भव्य के 10 होंगे, अभव्य के 5 होंगे, केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ के, क्योंकि उनको 9 भव्य 9 अभव्य माना। दोनों एक कथन के अनुसार 12वें गुण स्थान तक ही भव्य है। औदारिक औपसमिक सम्यक्त में 6 होंगे, 3 ज्ञान 3 दर्शन। वेदक सम्यक्त में 7 होंगे, 4 ज्ञान 3 दर्शन, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक्त के साथ मना परिय ज्ञान का निषेध है, इसलिए औपसमिक में 6 लिया। छायिक सम्यक्त के साथ 9 होंगे, 4 ज्ञान 5 ज्ञान 4 दर्शन। सामायिक सासाधन में 5 होंगे। ठीक है, सासाधन में 5 कौन से? 2 ज्ञान 2 अज्ञान, 3 अज्ञान कहाँ होगा? सासाधन में 3 अज्ञान पर्याप्त की अपेक्षा, 3 अज्ञान 2 दर्शन। और मिश्र में 6 लिया, 3 अज्ञान से मिश्रित 3 ज्ञान, अज्ञान मिश्रित ज्ञान, इसको 6 लिया। हाँ, 3 अज्ञान से मिश्रित 3 ज्ञान माना, इसलिए 6 ले लिया। हाँ, प्रश्न लगवाया है, प्रश्न इसलिए लगाया है कि यहाँ पर 5वें गुण स्थान में 3रे गुण स्थान में अवधि दर्शन नहीं होता। मान लिया उसको, वैसे ही मानना 5, और मिथ्यात्व में 5 हो गया। ठीक है, लिखा है उसको देखना पड़ेगा ना। अब संगी मार्गना में संगी के 10 हो जाएंगे। ठीक है, केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़कर। असंगी में 4 ही होंगे, क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं होगा। तो 3 अज्ञान और चक्षु अचक्षु दर्शन, 3 अज्ञान और 1 अचक्षु दर्शन, नहीं 3 अज्ञान, विभंग ज्ञान नहीं होगा संज्ञों को, 2 अज्ञान 3 दर्शन। आहारक में 12 और अनारक में 9। ठीक है, औदारिक मिश्र की तरह। इस प्रकार 14 गुण स्थानों में उपयोग की चर्चा हो गई। आगे मार्गनाओं में उपयोग की चर्चा कल की जाएगी। ये बहुत सरल है, बिल्कुल 24 ठाना जैसा विषय है। बेस को तैयार रखो तो
तो चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, इतना ही रखते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख से।